Students, so today we will discuss chapter number 1, Understanding Diversity. Class 6 Civics, chapter number 1, Understanding Diversity. Okay, so it is not something new. You all are very well aware about the diversity. Okay, diversity is a fact that is found in all walks of life. आप कहीं पर भी देखेंगे, आपकी लाइफ में देखेंगे, आपकी स्कूल में देखेंगे, आपकी सोसाइटी में देखेंगे, एक पार्क में बच्चों को देखेंगे, हर जगह आपको डाइवर्सिटी दिखेगी. ठीक है, सोसाइटी है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है, एवरीवेयर वी कैन फाइंड डाइवर्सिटी. People are different from one another in many ways. Somewhere some people know Hindi in a very nice manner. Some people are well versed with English. Some are the people who speak Malayali, who speak Kannada language. Okay, see, two people are not looking exactly same. दे आर वेरी डिफरेंट फ्राम ईच अदर. एक जैसे तो कभी दिखते ही नहीं है, ना ही तो कितनी बार उनकी थिंकिंग में डिफरेंस होता है, कितनी बार उनकी इकोनॉमिक स्टेटस में डिफरेंस होता है. देन टू हम डिफरेंट हैं, पर ये जो डाइवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एनरिच करती है. एनरिच करती है मतलब रिच बनाती है, एन लाइफ करती है. हमारी लाइफ के, हमारी सोसाइटी के पूरे स्पेक्ट्रा को क्या देती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइस देती है. India provide the prismatic spectrum of diversity. Yes, so diversity enriches and enlivens our life. हमारी लाइफ को रिच बनाती है, हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा कलर ऐड करती है. ओके, ये हमारी लाइफ को प्रिस्मेटिक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती है. प्रिस्मेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है बेटा, कलरफुल. हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाती है एंड लिवन एंटरटेनिंग बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है. हाउएवर द थ्रेड्स ऑफ डाइवर्सिटी वीव द रैप एंड वैक्ट ऑफ इम्प्रिजनेबल यूनिटी. यस, थ्रेड्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के जो अलग अलग थ्रेड हैं, इनसे ये वीव करना मतलब बुनाई करना, रैप करना. ओके, एंड वेक्ट ऑफ आवर इम्प्रेग्नेबल यूनिटी. इम्प्रेग्नेबल यूनिटी का मतलब इम्प्रेग्नेबल का जिसको हम ब्रेक ना कर सके, जो टूट ना सके, ऐसी यूनिटी हमारे कंट्री में बन जाती है जो कभी टूटी नहीं है, जो कोई किसी को तोड़ नहीं सकता इस यूनिटी को. ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ड जो आपको ध्यान रखना है. एनरिचेस जो हमारी लाइफ को रिच बनाती है, एनलाइवन जो हमारी लाइफ को एंटरटेनिंग बनाती है, प्रिस्मेटिक मतलब कलरफुल, एंड इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, ईजिली ब्रेकेबल ना हो. ठीक है, तो ये सब हमारी लाइफ को कौन बनाता है, डाइवर्सिटी एनरिचेस, डाइवर्सिटी एनलाइवन, डाइवर्सिटी मेक अवर लाइफ और मेक द यूनिटी इम्प्रेग्नेबल. ओके, एक ऐसी यूनिटी हमने इंडिया में बनाई है जिसको कोई इजीली तोड़ नहीं सकता. अब व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स. डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स. इससे ईजी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती डाइवर्सिटी की. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक दूसरे से अलग होना. ठीक है, the diversity means the state of being diverse. We see different types of people in our surrounding. देखो इस इमेज में भी आपको दिखेंगे, एक सिख है, एक क्रिश्चियन है, फिर मुस्लिम है, एक हिंदू है. तो ये आपको डाइवर्सिटी नहीं दिख रही. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिटी, इम्प्रेग्नेबल यूनिटी, तो दीज नेशनल आइडेंटिटी, दीज फ्लैग हम सबको यूनाइट कर रहा है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट ड्रेसेस. आप लोगों ने देखा बहुत सारे ड्रेसेस, किसी ने धोती कुर्ता पहना है, किसी ने कुर्ता पैजामा पहना है. इनकी लैंग्वेज भी अलग है, किसी की हिंदी होगी, किसी की उर्दू होगी, किसी की बंगाली होगी. डिफरेंट रिलीजन होंगे, जैसे हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी. हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये रिलीजन्स हैं. ठीक है, डाइवर्सिटी इज़ अ रेंज ऑफ मेनी पीपल और थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी रेंज है पीपल की बेटा, या किसी भी चीज़ की या पीपल की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स. द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, एक दूसरे से अलग होना. ठीक है, तो हो सकता है लैंग्वेज के बेसिस पे हम अलग हो सकता है हम रिलीजन के बेसिस पे अलग हो सकता है हम इकोनॉमिक स्टेटस के से अलग हों. पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं? डाइवर्सिटी एड्स टू अवर लाइफ द वेरियस डिफरेंसेस दैट इंक्लूड्स, ओके सॉरी,
डाइवर्सिटी एड्स टू अवर लाइफ, क्या ऐड करती है डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में? द वेरियस डिफरेंसेस दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड एक्चुअली एनरिच अवर लाइफ इन मेनी वेज। डाइवर्सिटी मतलब जो हमारा अलग अलग होना है, ये हमारी लाइफ को बहुत रिच बनाता है। जैसे वी कैन बी फ्रेंड्स विथ पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। कितने हमारे फ्रेंड्स होंगे? क्या हमारे सारे फ्रेंड बिल्कुल हमारी तरह होते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे हमारी लाइफ में थोड़ी सी क्वालिटी आ जाती है, थोड़े से हमारी लाइफ और अच्छी हो जाती है। कैसे? हमको अलग अलग टाइप के फूड खाने को मिलते हैं, है ना। नॉर्मली जो हमारी मम्मी बना रही है वो तो ठीक है, नाउ वी आर नोइंग अबाउट द फूड दैट इज़ मेड बाय अवर फ्रेंड्स मदर, ठीक है। तो यहाँ पे एनरिचमेंट हुआ, 2-3 टाइप का फूड आपको पता है, 3 टाइप के आपके फ्रेंड से आपको जानने को मिला। वी इंजॉय डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल इन अ डिफरेंट वे। See, when we talk about Diwali, तो दिवाली, when we talk about a state or a city is celebrated Diwali in a particular way, but another state or another city is celebrating Diwali in a very different way. तो आप ईद और दिवाली तो छोड़ दो, दिवाली मनाने की भी जो तरीके हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। डाइवर्सिटी एनरिचेस अवर नॉलेज, हमारे नॉलेज को बढ़ाने में डाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम कोई गुड स्टोरी पढ़ते हैं किसी और लैंग्वेज की, तो हम एक खुश रखता है, हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। देखो, कुछ राइटर्स होंगे जो हिंदी में लिखते होंगे, कुछ राइटर्स इंग्लिश में, कुछ उर्दू में, कुछ मलयाली में। पर अगर हम किसी और लैंग्वेज की स्टोरी को पढ़ पाते हैं, किसी और बुक का हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ पाते हैं, तो हमें पता चलता है डिफरेंट पोइट्स के आइडियाज़, डिफरेंट राइटर्स के आइडिया, और इस तरीके से हम हमारे नॉलेज को भी बढ़ा देते हैं। द ऑथर ऑल्सो गेट लॉट्स ऑफ आइडिया फ्रॉम डाइवर्सिटी टू राइट द स्टोरीज। हमारे राइटर्स को भी आइडिया कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारी डाइवर्सिटी से जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है ना। डिफरेंट बुक्स दे आर राइटिंग विच इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ डिफरेंट पीपल। जैसे गीता गोविंद वॉज रिटन बाय जयदेव इन संस्कृत लैंग्वेज। गीता गोविंदा किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में। बट इट इज़ यूज इवन टुडे बाय डांसर्स ऑफ डिफरेंट डांस फॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। पर गीता गोविंदा को जो जयदेव ने लिखी थी, आज बहुत सारे डांसर्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानने वाले हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, वो सब इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कई बार हमें स्टोरी मिलती है किंग की, कई बार क्वीन की, कई बार गुड किंग, कई बार बैड किंग, कई बार सीजेस, समवेयर स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, समवेयर स्टोरी ऑफ लव्स। तो बेटा ये सारी चीज़ें एक राइटर को कब पता चलती है? जब वो वेरियस प्लेसेस में बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं। नहीं तो हमारी लाइफ बहुत बोर होती है, पता, हमारे पास कोई स्टोरी नहीं होती अगर हम एक ही जगह एक चीज़ें सारे लोगों को रख देते तो। डाइवर्सिटी इन इंडिया, यस, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। हम लोगों की तो डाइवर्सिटी छोड़ दें, हमारे इंडियन स्टेट्स में ही इतना कुछ डाइवर्स है, जोग्राफी इतनी डाइवर्स है। यहाँ रहोगे तो बहुत गर्म, बहुत सारा पानी, यहाँ रहोगे तो पानी, ये वाले स्टेट्स में बहुत सारा पानी प्लस माउंटेन्स, बड़े बड़े हिमालयाज़। यहाँ रहोगे तो हॉट डेजर्ट, यहाँ रहोगे तो कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो इतना जोग्राफिकल डिफरेंस है कि पीपल में डिफरेंस आना तो स्वाभाविक है। जोग्राफी भी हमारी बहुत सारी है, अलग अलग है। 6 फिजिकल डिवीजन है एंड दिस 6 फिजिकल डिवीजन हैव वेरियस क्लाइमेटिक फीचर्स, ओके। हिमालय इज़ वेरी डिफरेंट, डेक्कन प्लेटू इज़ वेरी डिफरेंट, घाट्स इज़ वेरी डिफरेंट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आइलैंड नेशंस, आइलैंड कंट्री, दीज आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है एंड वी हैव मोर देन 1600 डायलेक्ट्स। 1600 तो हमारे डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। लैंग्वेज के अलग अलग वर्जन हैं, प्लस 8 मेजर रिलीजन है। तो डू रिमेंबर, इन इंडिया वी हैव 8 मेजर रिलीजन, 1600 डायलेक्ट्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट कल्चर, ओके, more than 100 dance forms in India. Yes, so do remember this figure for objective type question. 8 major religion, 1600 dialects of languages, plus 100 plus dances. Characteristics of diversity in India. Yes, different languages. We have different languages. The people of India speak different languages. The 8th schedule of Indian Constitution recognizes 22 languages. जो 8th schedule था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस को हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखा है। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड नो नेशनल लैंग्वेज। इफ somebody will tell you Hindi is our national language, deny it. In India we are not having any national language. 22 scheduled languages, Hindi is included in it, and 2 official languages, that is Hindi and English. Many religion, yes, India is the country of various religion.
We have eight main religion, that is Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity, Zoroastrians. Besides this, there are many customs and rituals in this religion. अब अगर हम हिंदुइज़्म की बात करें तो हिंदुइज़्म में ब्राह्मण्स होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे। ब्राह्मण्स में कोई नारमदेव ब्राह्मण होगा, कोई कौटिल्य ब्राह्मण होगा, कोई सनातन ब्राह्मण होगा। राजपूत्स में भी अलग अलग टाइप के राजपूत होंगे। मुस्लिम होगा तो उसमें सिया मुस्लिम होगा, सुन्नी मुस्लिम होगा। मतलब ये तो एक मेन रिलीजन है, इसके अंदर और बाइफर्केशन है, ठीक है। डिफरेंट कल्चर, culture refers to the custom, beliefs, arts, the way of life and social organization. ओके एक पर्टिकुलर ग्रुप को कैसे सॉन्ग्स, कैसे डांसेस, कौन सा फूड पसंद है, जब वो एक ही जगह में रहने लगते हैं तो उनके लिए वही कल्चर, वही ट्रेडिशन बन जाता है और उसी को वो सालों साल फॉलो करते आते हैं। तो इसी तरीके से बेटा इंडिया में बहुत सारे कल्चर ट्रेडिशंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल फॉलो करते हैं, ठीक है। यस, फेस्टिवल्स, यस फेस्टिवल में लिंक टू रिलीजन। फेस्टिवल रिलीजन से जुड़े हो सकते हैं, सीजन से जुड़े हो सकते हैं, क्रॉप से जुड़े हो सकते हैं, नेशनल प्राइड से जुड़े हो सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस डे, व्हेन वी टॉक अबाउट रिपब्लिक डे, इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल, either Hindu, Muslim, Sikh, Jain or any other. If he is living in India, he is going to celebrate 15 August as Independence Day, 26 January as a Republic Day. Some festivals are based on religion, like Hindus are celebrating Dashara, Diwali, Holi and all. Muslims are celebrating Eid. Christians are celebrated Christmas. Various different religions related to festivals related to religion. Some festivals which is related to harvest, okay. सम फेस्टिवल्स रिलेटेड टू हार्वेस्ट, जब फसल की कटाई होती है उससे भी जुड़े होते हैं कुछ फेस्टिवल। सम फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू रीजन ओनली, एक रीजन में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अगर आप उस रीजन के नेटिव है तो आप भी सेलिब्रेट करेंगे, भले ही आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जैसे ओणम, पोंगल, गुरुपूरब, बिहू, ठीक है। As I told you, some national festival is also there. Gandhi Jayanti, Teachers Day, Republic Day, Independence Day. These festivals are celebrated by all whoever living in our country. Dance and music. Yes, here also diversity exists. We have Kuchipudi, Kathakali, Orisi, Manipuri. Various folk dances are Bharatnatyam. Various folk dances are there. फोक डांसेस आर सिंपलर एंड आर मोस्टली बेस्ड ऑन सीजन पे बेस्ड हैं और थोड़े से सिंपल होते हैं, ठीक है। बट बाकी वेरियस क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ ऑल्सो देयर। क्लासिकल डांस फॉर्म्स के अंदर आएंगे भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है, कथकली केरला में है, उड़ीसी उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, पुरी एंड मणिपुर। बेटा इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स की। भरतनाट्यम बेसिकली परफॉर्म्ड इन, तो आपको पता चलना चाहिए, और बेसिक ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु से भरतनाट्यम आया है। कथकली बेसिकली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट, तो केरला आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा का ओडिसी का उड़ीसा पता होगा। कुचिपुड़ी कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, या आंध्र प्रदेश की क्लासिकल डांस फॉर्म का नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कुचिपुड़ी, ठीक है। अच्छा, जितने भी फोक डांसेस होते हैं वो सिंपल होते हैं और वो बेसिकली सीजन्स पे डिपेंड करते हैं। म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। फोक म्यूज़िक है, ठीक है, जो बेसिकली किसी फेस्टिवल पे या वेडिंग्स में होता है। फिल्म म्यूज़िक है, वो भी पूरे इंडिया में बहुत पॉपुलर है। Yes. So when we talk about art and sculpture, it is also very different. Somewhere something is very important in the as art. When we talk about Buddhist period, so whatever art were there, it is completely dependent or associated with the teachings of Buddha.
ओके। तो इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, आर्ट स्कल्पचर भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं बेटा प्लेस टू प्लेस। फूड हैबिट्स, यस, फूड हैबिट्स आपको लगता है पूरे इंडिया में एक जैसी फूड हैबिट्स हैं? अगर एक जैसी फूड हैबिट्स होती तो क्या हमारी लाइफ में इतना इतना मसाला होता? छोले भटूरे, पाव भाजी, है ना, सरसों की रोटी, सॉरी सरसों की रोटी नहीं, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लिट्टी चोखा, दाल बाटी, है ना, ये सब हमको क्यों मिला है? क्योंकि अलग 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 पार्ट में डिफरेंट टाइप से फूड को सर्व किया जाता है, बनाया जाता है, तभी हमारी लाइफ में इतना टेस्ट है ना। क्लोथ्स, यस, क्लोथ्स में आपको पता है लहंगा, कुर्ता, कुर्ता पैजामा, बुर्का, सूट, टर्बन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स इज़ देयर। अगर हम बात करें हिंदू फैमिली की तो साड़ी, धोती कुर्ता, मुस्लिम्स में मेल कुर्ता पैजामा, फीमेल बुर्का, पंजाबीज़ में पगड़ी जिसको हम टर्बन बोलते हैं, जो हेड पे वो लोग लगाते हैं। एक डिफरेंट टाइप का सूट होता है जिसको हम पंजाबी सूट बोलते हैं, सलवार कमीज़, दुपट्टा, ठीक है। लहंगा चोली केरला में, वो आप लोगों ने देखी हो ना चेन्नई एक्सप्रेस में, जैसे दीपिका पादुकोण बोलती है वो वाला ड्रेस आपको पता ही होगा। जो पंजाबी लोग अपने सर पे टर्बन और पगड़ी बांधते हैं, ये तो नॉर्मल राजस्थानी पगड़ी है। टर्बन जो सरदार लोग बांधते हैं, दूसरा बुर्का। ये बिल्कुल अलग अलग है बेटा। क्लॉथ्स में भी बहुत वैरायटी हमारे इंडिया में अवेलेबल है। नाउ the question arises why there is so much diversity in India. The first reason of that much diversity is inequality of income. Some people are earning a good amount of money, they have a huge amount of wealth, prosperity. Somewhere some people are not able to feed two time meal in a very proper way, ठीक है। कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है, बहुत इनकम है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो ये मुश्किल हो जाता है कि वो 2 टाइम खाना कैसे खाएं, ठीक है। तो इसीलिए भी हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी है, और वो किस बेसिस पे है? इनकम इनइक्वालिटी बेसिस पे, ठीक है। और ऐसे कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा। आप में से भी जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो अच्छी जॉब्स में जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शैतानी में दिमाग लगाते होंगे, जिनका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता होगा, उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सेकेंड रीज़न है इतनी सारी प्रॉब्लम्स का, वो है हमारा कास्ट सिस्टम। इनइक्वालिटी का क्या रीज़न है? कास्ट सिस्टम। यस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर सोशल इनइक्वालिटी। हमारे अगर हम हिंदूज़ की बेसिकली बात करें तो हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइडेड थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये जो कास्ट सिस्टम था, इसने हमारी सोसाइटी को इस तरीके से डिवाइड करके रखा कि आज भी हमारी सोसाइटी इक्वालिटी बेसिस पे नहीं आ पा रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, ओके, ठीक है। और ये बर्थ से जो एक बार डिसाइड हो जाती है तो आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अनइक्वल है, अनसाइंटिफिक है, सोशल हायरार्की को दिखाती है कि ब्राह्मण से तो सबसे ऊँचे, भले ही उसको कुछ आता हो या ना आता हो, शूद्र है तो सबसे नीचे। और ये शूद्र वगैरह बनाए कोई किसने? ये ह्यूमंस नहीं बनाए, पर समवेयर कास्ट सिस्टम भी हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी में एक रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ठीक है। पहले के जो लोग थे बेटा, वो डाइवर्सिटी कैसे आई? वो हॉर्सेस के थ्रू, शिप्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेसेस जाते थे। समवेयर फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्चिंग ऑफ फूड, फॉर द पर्पज़ ऑफ वाटर, समवेयर सम अदर पर्पज इज ऑल्सो देयर, ओके। तो जब ये लोग ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कुछ चीज़ें जो इन्होंने अपने प्लेसेस पे सीखी होती थी वो वहाँ लेके जाते थे, फिर वहाँ सेटल्ड हो जाते थे। तो वहाँ पर पुरानी चीज़ें तो इनको आती थी, नई चीज़ें सीखते थे, एक फ्यूजन बन गया। धीरे 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 करके ये बहुत कॉमन हो गया। लैंग्वेज एक जगह से दूसरी जगह गई, फूड, कल्चर, रिलीजन, सब कुछ एक दूसरे से दूसरी जगह जाकर मिक्स हो गया। ओल्ड और न्यू का एक अच्छा मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो यहाँ इस वजह से भी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। जोग्राफिकल फैक्टर्स, येस, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं। अगर हम बोलें कि वो पर्सन जो राजस्थान में रहता है, क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उसके लिविंग वेज को हम असम में रहने वाले या केरला में रहने वाले पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं, या लद्दाख में रहने वाले पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं? उसकी फूड हैबिट को, राजस्थान में हॉट डेजर्ट में रहने वाले पीपल की फूड हैबिट को क्या हम लद्दाख में रहने वाले पीपल की फूड हैबिट से कंपेयर कर सकते हैं? लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पानी भी गर्म करके पीना पड़ता है, और राजस्थान में बहुत गर्मी होती है। तो बेटा कई बार हमारी फूड हैबिट्स, हमारी क्लॉथिंग, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी ज्योग्राफी पे।
So student, this is the part one of this chapter. Tomorrow we will discuss about Kerala and Ladakh. Okay.